नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में। आप लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में पिछले टॉपिक में मैंने बताया था प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक में संबंध। इसको मैंने बताया था, यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहा हूँ। प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है, मान लीजिए मैंने कोई माध्यम ले लिया ग्लास का। माध्यम किसका लिया? ग्लास का। तो इसके लिए y के सापेक्ष इसका जो अपवर्तनांक होगा, y में प्रकाश की चाल यानी कि v, इसको c से प्रदर्शित करते हैं, और कांच में जो प्रकाश की चाल है vg। एक कांच के लिए हो गया। अब कोई माध्यम दूसरा ले रहे हैं जल के लिए, तो इसके लिए C/VW। अब हमें वाटर क्या होता है? कांच की अपेक्षा कम सघन होता है ना। कांच क्या जल क्या होता है? कांच की अपेक्षा कम सघन होता है। इनका जो अनुपात होगा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपान y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू C/VG अपान C/VW। C से C क्या हो गया? कैंसिल। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर VW, यानी कि क्या? जल में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल। ये मैंने पिछले टॉपिक में सिद्ध किया था, यहाँ पर मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से पिछले टॉपिक में आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस टॉपिक में बताने से आप लोगों का वही चीज दोबारा रिवीजन हो जा रहा है, यानी कि आपका ताजा हो जा रहा है ना। आप देखेंगे लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस देखिए, कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसमें दो गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ होता है ना। या कांच का बना हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो गोली पृष्ठ भी हो सकते हैं या एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ भी हो सकते हैं। वे क्या कहलाएंगे? लेंस कहलाएंगे ना। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। इनको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको अपसारी लेंस और इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। आपके सामने चित्र बन चुका है उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। इन दोनों की डिफिनीशन थोड़ा हम डिफिनीशन जान लेते हैं। जो उत्तल लेंस होता है किनारों पर पतला और मध्य में क्या होता है? मोटा होता है। लेकिन अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा होगा और मध्य में क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा ना। आपको समझ में आया? इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस में किनारों पर पतला रहेगा और मध्य में मोटा, और इसमें किनारों पर मोटा रहेगा और मध्य में क्या रहेगा? पतला रहेगा। अब बात आती है अपसारी और अभिसारी की ना। अपसारी और अभिसारी क्या होता है, तो मैं चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं। अब हम देखेंगे अभिसारी और अपसारी प्रकृति। इनको अभिसारी और अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तल जो लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है ना। प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है, और
परंतु जो अवतल लेंस होता है, अपसारी का जो मतलब होता है, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, जिसके कारण इसको अपसारी लेंस, और इसको सिकोड़ने की जो क्रिया है, इसको इस लेंस की जो सिकोड़ने की क्रिया है, इस प्रकृति के कारण इसको अभिसारी लेंस, और इस लेंस में जो फैलाने की प्रक्रिया है प्रकाश की किरणों को, इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, इसकी प्रकृति के आधार पर ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए और सफलता हासिल करिए। लेकिन जीवन में आप लोगों को सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पढ़ाई में भी, चाहे जिस क्षेत्र में आप जाइए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा ना। आज के लिए इतना ही, आगे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।